नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम आप लोगों के साथ क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान से आपका इतिहास को लेकर के आए हैं, जो कि जो भी बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, उदय और विकास। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। चलिए इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है कि मैरियान किस देश के, ठीक है, मैरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो मैरियान आपका जो है ना फ्रांस का प्रतीक था मेरे बच्चों। ए का आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए आपका आता है, क्या है दूसरा प्रश्न आपका आता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित हो गया था। ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा आपका 2 का। चलिए उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो एक्ट ऑफ यूनियन आपका 1688 ईस्वी में, तो इसीलिए 3 का आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 4 नंबर, सोडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो सोडोवा के युद्ध में आपका ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ था। सी नंबर हो जाएगा आपका 4 का। क्लियर। उसके बाद देखिए आपका 5वां नंबर प्रश्न आता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो सीडान का युद्ध के बाद, इसलिए 5 का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 6ठा नंबर, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की, इसीलिए 6 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न आता है जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। ठीक है, जलवेराइन की स्थापना आपका प्रेसा ने किया था, इसीलिए 7 का आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हंगरी की भाषा क्या थी। ठीक है, हंगरी की भाषा क्या थी। तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी, इसीलिए 8 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है नंबर 9, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो 9 का आपका बी नंबर हो जाएगा मैजनी ने। 9 का आपका बी नंबर हो जाएगा मैजनी ने। क्लियर। उसके बाद आपका 10वां नंबर प्रश्न आता है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की का पराजय हुई थी, तो इसीलिए 10 का आपका बी नंबर हो जाएगा कन्फर्म। चलिए उसके बाद 11 नंबर आपका है बहुत इंपॉर्टेंट, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, इसीलिए 11 का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 12 नंबर प्रश्न आता है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री के पद पर, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसीलिए 12 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 13 नंबर, लौह एवं रक्त नीति का अवलंबन किसने किया था। ठीक है, लौह एवं रक्त नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। 13 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 14 आता है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी। तो इसमें आपका हो जाएगा बुब्रो वंश। 6 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 15 नंबर। ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, तो इसीलिए 15 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 16 नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा यूनान। 16 का आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर देखिए 17 आता है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं इटली और जर्मनी। तो ये आ जाता है आपका यूरोप महादेश के अंतर्गत, इसीलिए 17 का आपका सी नंबर हो जाएगा। क्लियर।